हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट्स नए हैं। पहले उन कंसेप्ट्स को कवर करेंगे और फिर आगे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमने मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब हमारे पास एप्लीकेशंस जो शेयर्स के लिए आते हैं उनका नंबर ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से। तो लेट्स से अगर एक कंपनी को 10,000 शेयर्स इशू करने हैं और अगर उस कंपनी को 15,000 एप्लीकेशंस मिल जाते हैं शेयर्स के लिए, कंपनी को शेयर्स कितने इशू करने थे? 10,000 एंड दे रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स। तो यहाँ पर उस इशू को कहा जाएगा कि ये इशू क्या हो चुका है? ओवर सब्सक्राइब्ड। कहने का मतलब है लोगों ने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर लिया। अब कंपनी को तो 10,000 शेयर्स इशू करने थे और एप्लीकेशंस आ गए 15,000 के, तो ये जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर एप्लीकेशंस है उनका क्या किया जाए? तो उनसे रिलेटेड क्या ऑप्शंस है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जितना ज़्यादा आपको मतलब इन एक्सेस आप जो एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं उनके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप उन 5,000 शेयर एप्लीकेशंस का जो एप्लीकेशन मनी आपने लिया होगा, या तो वो पैसा सीधा सीधा उनको कहो धन्यवाद सर नहीं चाहिए, रिटर्न कर दो। आप रिफंड कर सकते हो पूरा का पूरा एक्सेस एप्लीकेशन, वरना करना ही है, बाय लॉ है। या तो आप उनको शेयर्स अलॉट करो या फिर उनको पैसा रिफंड कर दो। तो जैसे कि आपने तो 10,000 शेयर्स इशू किए थे, आप 15,000 का अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते, तो एक्स्ट्रा 5,000 एप्लीकेशन का शेयर एप्लीकेशन मनी आपको करना पड़ेगा रिफंड। ये है ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप प्रो रेटा अलॉटमेंट कर सकते हैं। अब ये प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या है? ध्यान से सुनिए। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब है बच्चों प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। और ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट क्या होता है वो मैं जब यहां पर एग्जांपल लिखूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के लिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा शेयर एप्लीकेशंस रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशंस received is greater than or is more than shares issued। अगर आपको एप्लीकेशंस ज़्यादा मिल गए हैं एज कंपेयर टू आपने जितना शेयर्स इशू किया था, इसी सिनेरियो को क्या कहते हैं? द इशू इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब। तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी उसके पास दो ऑप्शन होंगे। जो एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी मिला है, आप उस एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी को क्या करो? रिफंड कर दो, या फिर आप उस एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी को क्या कर सकते हो? एडजस्ट। सो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, हमें किस बात की चिंता, किस बात का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? हमारे लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन शेयर्स का हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जिस चीज की अकाउंटिंग की चिंता हमें होगी वो होगी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, या तो आपको इसे क्या करना होगा बच्चों? रिफंड। सीधे से जिन लोगों से अपने पैसे ज्यादा लिए हैं उनको उनका पैसा क्या कर दो? रिफंड कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो सर? या तो हम रिफंड कर सकते हैं या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं? एडजस्ट। अब एडजस्ट करने का मतलब क्या है? तो एडजस्ट करने का मतलब है बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट। अब ये प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या है? तो इस प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ठीक है, क्या होता है बताता हूं। या फिर ये देखिए, या तो आप क्या कर दीजिए? रिफंड कर दीजिए, या तो आप क्या कर दीजिए? एडजस्ट कर दीजिए। किस बात को एडजस्ट करेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड को क्या करेंगे आप? एडजस्ट।
या फिर आप क्या कर सकते हैं A+B, मतलब कुछ पैसा रिफंड कर दीजिएगा और कुछ पैसे को क्या कर दीजिएगा, एडजस्ट। अब हम इन चीज़ों को थोड़े से और डिटेल में देखते हैं, स्पेशली इस प्रो रेटा अलॉटमेंट को। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि एक कंपनी है जिसने हमारे एग्जाम्पल के लिए कितने शेयर्स इशू किए थे, 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए थे बच्चों, 10,000 शेयर्स कंपनी ने क्या किए थे, इशू किए थे। एंड दे रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स। उनके पास कितने एप्लीकेशंस आ गए, 12,000 शेयर एप्लीकेशन आ गए। तो यहाँ देखिए बच्चों, 12,000 शेयर एप्लीकेशंस जो हमें रिसीव हुआ है वो हमने जितना इशू करना था उससे ज़्यादा है। तो ये जो 2,000 शेयर्स का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए शेयर एप्लीकेशन मनी कितना है, 2 रुपीज़, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया दैट शेयर एप्लीकेशन मनी कितना है बच्चों, 2 रुपीज़ है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको मिला कितना होगा, आपको मिला होगा 12,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़। अब इस 12,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ जो आपने रिसीव हुआ है उसमें से 10,000 शेयर्स तो आपको इशू करना ही है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एक्सेस है, एक्सेस कितना है सर, 10,000 शेयर्स इशू करने थे, 12,000 मिल गए, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कितना है, 2,000 शेयर्स का 2 रुपीज़, ये बच्चों आपके पास एक्स्ट्रा है। बाकी 10,000 शेयर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एक्स्ट्रा वाला पैसा है या तो आप उनको शेयर्स अलॉट करो अगर आप कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आपको उनका पैसा क्या करना है, वापस करना है। और इसी के लिए मैंने कहा कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए या कंसेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है आपको उसे क्या करना है, रिफंड करना है। या तो लोगों को उनका पैसा क्या कर दो, वापस कर दो, और अगर वापस नहीं कर सकते तो आप क्या करो, प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट करो। अब प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट का मतलब क्या है वो हम सीखेंगे। मान लीजिए रिफंड, अगर रिफंड करना है तो पूरा का पूरा ये जो 2,000 शेयर्स का 2 रुपीज़ है, आप ये पूरा का पूरा 4,000 क्या कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं। पूरा का पूरा 4,000 क्या कर सकते हैं, रिफंड, और बाकी के 10,000 शेयर्स को पूरा का पूरा अलॉटमेंट कर दीजिएगा, कहानी खत्म, राइट। बट कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, पूरा पैसा लोगों को शेयर्स रिफंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड न करने के बजाय कंपनी कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढती है, और उन अल्टरनेटिव्स में से एक अल्टरनेटिव है प्रो रेटा अलॉटमेंट। ये क्या है, ये है बच्चों प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मतलब कंपनी क्या कहती है कि कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं करने से ज़्यादा बेटर है सब लोगों को थोड़े थोड़े शेयर्स अलॉट किए जाए। अब ये थोड़े थोड़े शेयर्स अलॉट कैसे करती है, तो इसके लिए कंपनी एक कैलकुलेशंस करती है और देखती है कि हमें कितने एप्लीकेशंस मिले। तो उनको कितना एप्लीकेशंस मिला, उनको मिला है 12,000 शेयर एप्लीकेशंस, और कंपनी के पास शेयर्स कितने थे, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स थे। तो कंपनी क्या करेगी, सारे लोगों को पूरे शेयर्स अलॉट न करके, कंपनी को जितने लोगों ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था सबको सब शेयर्स न देके थोड़े थोड़े कम ज़्यादा शेयर्स देती हैं। कैसे कम ज़्यादा शेयर्स देती हैं, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है, मैक्सिमम जो कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है वो 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स। और जो एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं 10,000 शेयर्स, और जो एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं वो है 12,000 शेयर एप्लीकेशन। तो अब कंपनी क्या करेगी बच्चों, 10,000 शेयर्स अलॉट होंगे, 10,000 शेयर्स का क्या होगा, अलॉटमेंट अगेंस्ट 12,000 शेयर एप्लीकेशन मनी, 12,000 शेयर एप्लीकेशंस रिसीव्ड। तो इसको रेशो में अगर हम कन्वर्ट करें, बाय द वे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, तो बच्चों यहाँ पर 10:12, मतलब ये यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0 कट कर सकते हो, 2 से ये दोनों 10 और 12 डिवाइड होंगे, 2 5 12 एंड 2 6 12। तो यहाँ पर 5:6 के रेशो में कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी, मतलब हर लोगों को। वैसे मैंने यहाँ लिखा है अलॉटमेंट इज टू एप्लीकेशन, कहने का मतलब है अलॉट कितने शेयर्स होंगे, 5 शेयर्स होंगे, कितने शेयर्स के लिए, फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड। अगर कोई पर्सन 6 शेयर के लिए अप्लाई करता है
तो कंपनी उनको कितना शेयर्स अलॉट करेगी, 5 शेयर्स। मैंने यहाँ पहले अलॉटमेंट लिखा है और फिर यहाँ बाद में क्या लिखा है बच्चों, एप्लीकेशन। तो आपको 5 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे अगर आपने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ क्या होगा कि जिस पर्सन का 1 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा कंपनी के पास रहेगा तो कंपनी वो पैसा उसे रिफंड न करके क्या करके देगी, एडजस्ट करके देगी। और ये कंपनी एडजस्ट कहाँ करती है, तो कंपनी ये अगले स्टेप में अलॉटमेंट में ये पैसा एडजस्ट करती है। ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब होता है कि लेट्स से इफ यू हैव अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स तो कंपनी आपको 10,000 से कम 8,000 शेयर्स अलॉट कर देगी। तो आपके जो 2,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है वही पैसा कंपनी आपको एडजस्ट करके देगी अगले स्टेज में। और ये चीज़ें कैसे होंगी ये हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में देखेंगे। और कभी कभी जहां पर नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो कंपनी कुछ एप्लीकेशंस रिफंड भी कर देती है और कुछ एप्लीकेशंस को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट भी किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है बच्चों, A+B। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज में क्या चेंज आता है नॉर्मल क्वेश्चन में और इन क्वेश्चंस में। तो बच्चों अब तक हम जो जर्नल एंट्रीज लिख रहे थे मैं उन एंट्रीज के साथ ही इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो नॉर्मली हम एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, देखिए मैं यहाँ वापस से एंट्रीज लिख रहा हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन की। सो एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, बताइए एंट्री क्या आती है एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की। हमने रटी हुई है, हमने पढ़ी हुई है, हमने समझी हुई है, जो कहना चाहिए कह लीजिए। सो एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की एंट्री आ जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बच्चों वाइल रिसीविंग एप्लीकेशंस, कंपनी को तो पता ही नहीं होता है कितने एप्लीकेशंस आएंगे, तो पहली वाली एंट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में भी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री क्या रहेगी, सेम। सेकेंड एंट्री कौन सी आती है सर, सेकेंड एंट्री आती है ट्रांसफर की, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री आती है सर। अब इस एंट्री में क्या चेंज आ सकता है, हमारी जो ओरिजिनल एंट्री है ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल की वो क्या है सर, हमें नॉर्मल वाली एंट्री याद है, वो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये वाली एंट्री तो सर हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। अब बच्चों इसी वाले पर्टिकुलर चीज़ के साथ मैं आगे कहूँगा, इसी में कुछ चीज़ें ऐड होंगी। अब यहाँ पर अब जितना पैसा हमारा हक का बनता है, हक का बनता है कहने का मतलब है जो 10,000 शेयर्स हमको इशू करने थे उसका पैसा तो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, बट जो ज़्यादा पैसा है उस ज़्यादा पैसा को या तो हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, या फिर दोनों साथ में भी हो सकता है। तो बच्चों जब कभी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड होती है, ध्यान रखिएगा जब भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड होती है, ये जो हमारी ट्रांसफर वाली एंट्री है, हमारी जो ट्रांसफर वाली एंट्री है उस एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो लिखना ही है, उसी के साथ टू बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है। क्योंकि देखो जब एप्लीकेशन मैंने रिसीव हुआ था हमने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट, अगर उसमें से कुछ पैसा स्ट्रेट अवे रिफंड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ये कब लिखते हैं, जब क्या होता है, रिफंड। क्या रिफंड होता है, एप्लीकेशन मनी, तो यहां लिखेंगे टू बैंक, हमें लिखना है फॉर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। अगर हम एप्लीकेशन मनी का क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, सो टू बैंक लिखा जाएगा फॉर द रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। सर अगर रिफंड है या फिर सर कभी कभी रिफंड ना हो के अगर एडजस्टमेंट है तो एक्स कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करती है, और एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है वो मैं यहां लिख लेता हूं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी received adjusted against allotment। और आपके अगर कुछ पैसा कंपनी ने एक्सेस एप्लीकेशन का आपका रख भी लिया और कंपनी आपको आपके एप्लीकेशन रिफंड या रिजेक्ट, अच्छा ये रिफंड भी कब होता है, जब कंपनी शेयर एप्लीकेशन क्या कर देती है, रिजेक्ट। इसका रीजन क्या होता है, एप्लीकेशन
रिजेक्टेड। जब कभी भी आपकी शेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी तो आपको आपका पैसा क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। जब कंपनी शेयर एप्लीकेशन को एडजस्ट करने की बात करेगी, उसी का मतलब है प्रो रेटा अलॉटमेंट की बात करेगी, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है बच्चों प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। और इस प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में आपका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कंपनी के पास है, वो कंपनी आपको कहती है कि हम आने वाले स्टेप्स में क्या करके देंगे, एडजस्ट करके देंगे। और अगर कंपनी पैसा एडजस्ट करके देगी, देखो रिफंड कर ली है तो कंपनी क्या लिख रहेगी, टू बैंक। बट अगर लोगों को ऐसी उम्मीद दी जा रही है कि कोई बात नहीं, आपने लेट्स से आपने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हम आपको 4000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, या फिर जैसे इस एग्जांपल का मैंने जो रेशो लिखा था, आपने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हम आपको 5000 शेयर्स ही दे रहे हैं, तो आपका जो 1000 शेयर का जो एप्लीकेशन मनी है ना, वो हम हमारे पास रखेंगे, और जब अलॉटमेंट का पैसा देना होगा तब हम उसमें से क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, कट कर लेंगे। तो उसी तरीके से एक्सेस एप्लीकेशन मनी जब एडजस्ट किया जाता है तो बच्चों इस सेकेंड एंट्री में एक और अकाउंट क्रेडिट में ऐड होता है, और उसे हम कहते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस ये सिखाना था मुझे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और ये कब लिखा जाता है, जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या किया जाता है, एडजस्टेड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो जब भी प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा बच्चों, तो इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट हम क्या ऐड करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। अगर कुछ पैसा कंपनी रिफंड कर रही है तो क्या ऐड करेंगे, टू बैंक। वरना इतनी ओरिजिनल एंट्री तो हमें लिखनी है, क्या है वो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ओरिजिनल एंट्री। अगर क्वेश्चन कहेगा कुछ पैसा रिफंड हो रहा है तो हम लिखेंगे टू बैंक, और कुछ पैसा एडजस्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। वैसे जर्नल एंट्रीज में भी ये चीज़ रिवाइज होंगी, बट फिर भी। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ जो नंबर्स दिए गए हैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए थे। क्वेश्चन नंबर शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 4 के फिगर्स कुछ अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारी रूलिंग रेडी है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चों आप रूलिंग कीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वही एज यूजुअल याद आ रहा होगा आपको, पेन पेंसिल स्केल इरेजर टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए और स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इशूड a prospectus inviting application for 1 lakh equity shares of ₹10 each payable as follows। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। नॉमिनल वैल्यू कितना है एक शेयर का, 10 रुपीज। इंस्टॉलमेंट का ब्रेकअप देखते हैं, 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। सो 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। सो 10 रुपीज़ का शेयर है और कंपनी ने 10 रुपीज़ में ही इशू किया है। तो व्हेन अ शेयर ऑफ ₹10 each इज इशूड एट 10 पर शेयर, इट इज सेड टू बी टर्म्ड एज इशूड एट पार। कैसे इशू हुआ है, इशूड एट पार। पार मतलब बच्चों सेम वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू से सेम, फेस वैल्यू से सेम। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। यहाँ आ गई हमारे काम की बात। क्वेश्चन में कंपनी ने इशू किए थे 1 लाख इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 1 लाख, बट दे रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स। तो कितना एप्लीकेशंस ज्यादा मिला है, 20,000 शेयर एप्लीकेशंस। तो बच्चों यहां पर देखिए, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। सो शेयर एप्लीकेशंस कितने रिसीव हुए हैं बच्चों, 1,20,000। देन शेयर्स इशूड कितने थे, सर कंपनी को तो सिर्फ कितने शेयर्स इशू करने थे, 1 लाख। ये शेयर्स नंबर है बच्चों, नंबर्स और अमाउंट में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना इस चैप्टर में, वरना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो कंपनी को एप्लीकेशंस मिल गए 1,20,000, बट कंपनी को तो जस्ट शेयर्स इशू करने थे 1 लाख। तो कितना एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा मिला, राइट। तो यहाँ कितने हैं ये, 20,000। इससे क्या कहते हैं बच्चों, एक्सेस एप्लीकेशन। तो कितने एक्सेस एप्लीकेशन है, 20,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन है।
अब यहाँ पर इस 20,000 एक्सेस शेयर एप्लीकेशंस का जो भी पैसा होगा या तो कंपनी उसे रिफंड कर सकती है या फिर पूरे 1,20,000 के मतलब कुछ को प्रोपोर्शनेट अलॉट कर सकती है या फिर दोनों रिफंड भी कर सकती है और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। देखते हैं इस बार उन्होंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। Applications were received for 1,20,000 equity shares. The director decided to reject access applications and refund application money on that. डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि ये जो एक्सेस एप्लीकेशंस है इनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इन्हें क्या कर दो, रिफंड कर दो। क्या कर दो बच्चों, रिफंड। अब 20,000 रुपीज नहीं 20,000 शेयर्स का पैसा हमें क्या करना होगा, रिफंड। और वो मैं आपको क्वेश्चंस में लिखते हुए बताऊंगा। जैसे एक शेयर का एप्लीकेशन मनी था 2 रुपीज, तो रिफंड कितना होगा 20,000 शेयर्स का 2 रुपीज। क्या ये क्लियर है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम। और क्वेश्चन क्या कहता है, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो इस बार सिर्फ रिफंड वाला है। क्वेश्चंस धीरे धीरे डिफिकल्ट होंगे, अचानक से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। तो आराम से इस सारी जर्नल एंट्रीज और क्वेश्चंस को देखिएगा और ध्यान से कीजिएगा। तो बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 स्टेप्स का मतलब हो गया 8 जर्नल एंट्रीज होंगी। तो अकॉर्डिंगली रूल कर लीजिएगा, 1.5 से 2 पेज जितना आपको रिक्वायर है और फिर क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। एक बार रूलिंग कीजिएगा, अभी वीडियो पॉज कीजिए, यही रूलिंग कीजिए और साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री आएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इस बार देखिए क्वेश्चन में कहा है इक्विटी शेयर्स है, तो हम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। चलिए लिखेंगे फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर कितने एप्लीकेशंस, अब ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं तब हमें नहीं पता होता है, तब हम ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं हम सिर्फ 1 लाख का ही एप्लीकेशंस लेंगे, एक्स्ट्रा वाला एप्लीकेशंस नहीं लेंगे। नहीं, जितने एप्लीकेशंस आते हैं पहले तो सारे एक्सेप्ट करना ही पड़ते हैं, फिर स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी मतलब चेक होते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है या नहीं, फिर कमिटी बैठती है, अलॉटमेंट कमिटी, वो डिसाइड करती है कि इनको शेयर्स अलॉट होने हैं और किनको नहीं। तो एप्लीकेशंस रिसीव होते समय जितना क्वेश्चन में बोला है सारे के सारे एप्लीकेशंस की एंट्री आपको करनी होगी। तो बच्चों हमें 1,20,000 एप्लीकेशंस मिले थे और पर शेयर एप्लीकेशन मनी कितना है बच्चों, पर शेयर एप्लीकेशन मनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है 2 रुपीज़। सो 1,20,000 शेयर्स का 2 रुपीज़। तो बच्चों 1,20,000 शेयर्स का 2 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 12 × 2 कितना हो जाता है ये 24। और इस 24 के बाद 1 2 3 4 zeros 1 2 3 and 4, तो ये हो गया 2,40,000। 2,40,000 नरेशन में क्लियरली मेंशन किया जाएगा दैट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद हम इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर होता है एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। एंट्री क्या आती है सर, नॉर्मल सादी सिंपल सूखी ड्राई एंट्री जो आती है वो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट जहां पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो, 1 मिनट रुक जाओ और देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे हैं, तो रिजेक्ट हो रहे हैं तो पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड। इस बार वही हो रहा है। तो बच्चों हम पहले ओरिजिनल एंट्री लिखते हैं, फिर उस एंट्री में जो चेंजेस हैं वो करेंगे। तो बच्चों एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना तो एंट्री ओरिजिनली आती है। अब अगर कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, द डायरेक्टर्स डिसाइड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस, मतलब जो 20,000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा आए थे, 20,000 बच्चों रुपीज नहीं है, वो शेयर एप्लीकेशंस की नंबर है
और एक शेयर एप्लीकेशन के लिए कितना पैसा देना है, 2 रुपीज़। तो उतना पैसा हमें क्या करना है, रिफंड करना है। और अगर हम पैसा वापस दे रहे हैं, जैसे हम पैसे लेते हैं, कंपनी जब पैसे लेती है तब लिखती है बैंक अकाउंट डेबिट, तो जब कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड करेगी तब उसी बैंक अकाउंट को क्रेडिट देंगे। कंपनी क्या लिखेगी, टू बैंक अकाउंट। अब बच्चों यहाँ कितना पैसा रिफंड किया गया, 20,000 एप्लीकेशंस का 2 रुपीज़, यही एक्सेस था और वही हमें क्या करना होगा बच्चों, रिफंड। इस क्वेश्चन में इतनी ही कहानी है और ये एंट्री कंप्लीट है। अब ऐसी एंट्रीज में जब अमाउंट लिखनी होती है तब देखिए यहाँ क्रेडिट में कितना है, 2,40,000, वही यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम और डाउट तो हमारा यहीं से सॉल्व हो जाता है कि एक अमाउंट हमें पता चल जाती है। उसके बाद यहाँ पर कितना पैसा रिफंड हो रहा है वो हमें पता है, 20,000 शेयर्स का 2 रुपीज़, कितना हो गया बच्चों ये 2 × 2 4, और फिर उसके बाद में सारे जीरोस, तो ये 40,000 क्या हो गए बच्चों, रिफंड। अब आप आराम से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा वो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक जर्नल एंट्री की जो टोटल ऑफ डेबिट होती है वही टोटल ऑफ क्रेडिट होती है, एक क्या पूरे जर्नल की वही कहानी है। सो इस 2,40,000 में से अगर हम ये क्रेडिट का 40,000 माइनस करते हैं तो हमें शेयर कैपिटल की अमाउंट मिल जाएगी और वो होगी हमारी 2 लाख रुपीज़। ये आपको ध्यान रखना है, ये अमाउंट यहाँ जो क्रेडिट है वही यहाँ डेबिट में लिखनी है, रिफंड और एडजस्ट वाली अमाउंट लिख लेनी है, और जो बैलेंस आएगा वो कहाँ लिखोगे आप, शेयर कैपिटल में। क्या ये क्लियर है जी। अब यहाँ पर नरेशन में हम मेंशन करेंगे कि हमने कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है, तो नरेशन में लिखा जाएगा बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस रिफंडेड। हमने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया और जो एक्सेस मनी था उसे क्या कर दिया, रिफंड भी हमने कर दिया है। जी सर, एक्सेस मनी हमने क्या कर लिया, रिफंड कर लिया। यहाँ हमारा और एक जर्नल एंट्री, हमारी और एक एंट्री कंप्लीट होती है, सेकेंड एंट्री। इस सेकेंड एंट्री में सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे नॉर्मल सिंपल वाले क्वेश्चन से अलग है, बाकी सेम रहा। इसके आगे का पूरा क्वेश्चन बच्चों सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गया, अब बारी आएगी अलॉटमेंट ड्यू। अब आप मुझे बताओ कंपनी कितने शेयर्स मैक्सिमम अलॉट कर सकती है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कंपनी को इशू करने थे 1 लाख शेयर्स, दे रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स। तो कंपनी क्या पूरे के पूरे 120 अलॉट कर सकती है, नहीं सर, 20 तो रिफंड कर दिए। तो कंपनी सिर्फ कितने अलॉट कर सकती है, मैक्सिमम जितना कंपनी ने इशू किया होगा। हाँ, अंडर सब्सक्रिप्शन की कहानी अलग है कि एप्लीकेशंस आए नहीं तो अलॉट कहाँ से करोगे, बट यहाँ तो आए हैं, एक्सेस वालों को रिफंड कर दोगे या तो एडजस्ट करोगे। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जितने एप्लीकेशंस, जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए होंगे ना उसी से होगा। कहने का मतलब है अलॉटमेंट ड्यू एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड 1 लाख शेयर्स के अकॉर्डिंगली होगा। फर्स्ट कॉल एंड फर्दर कॉल भी 1 लाख शेयर्स के हिसाब से ही पूरे क्वेश्चन आगे चलेगा। तो अब हम करते हैं अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कैसे आती है, अलॉटमेंट ड्यू की हम एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू का मतलब है बेटा हम वो पैसे लोगों से कह रहे हैं कि आप अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए, जो पैसा आने वाला है वो डेबिट में, और ड्यू और ट्रांसफर जैसी एंट्रीज में शेयर कैपिटल हमेशा कहाँ होगा, क्रेडिट में। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने शेयर्स अलॉट कर पाओगे, हम 1 लाख शेयर्स ही बच्चों अलॉट कर पाएंगे, और एक शेयर का अलॉटमेंट का पैसा कितना है, अलॉटमेंट मनी कितना है, दैट इज 4 रुपीज। सो 1 लाख शेयर्स इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 4 लाख। ये हो गया हमारा बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां से सारा क्वेश्चन सेम सिंपल, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जितना अलॉटमेंट मनी ड्यू है उतना ही रिसीव होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि कुछ पैसे नहीं मिले हैं, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी, तो ले ही लेंगे अलॉटमेंट ड्यू के बाद अलॉटमेंट रिसीव्ड। रिसीव्ड की जब भी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा मिला है लेट्स से अगर अलॉटमेंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जैसे एप्लीकेशन मनी था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। उसी तरीके से बच्चों अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये है 4 लाख रुपीस। अब इसके बाद बच्चों जब अलॉटमेंट रिसीव होगा, अब देखिए यहां पर ये रहा अलॉटमेंट डेबिट किया, पैसा आने वाला है, पैसा आ गया, तो सेम वही अमाउंट लिखी जाएगी 4 लाख। नरेशन में मेंशन कर लेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सर मिल गया अलॉटमेंट का पैसा, खुश हैं हम जी। अलॉटमेंट के बाद क्वेश्चन कहता है फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल कहेगा तो हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसका पैसा आना है, जो पैसा मांग रहे हैं वो डेबिट में और शेयर कैपिटल क्रेडिट में। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट की तरफ देखते हैं बच्चों, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 2 पर शेयर। कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स का 2 रुपीज। क्वेश्चन में 2 रुपीज ही है, कंफर्म करते रहिएगा जी सर 2 रुपीज ही है। सो 1 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 2 लाख। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा आना बाकी है। सो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब ये फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा, जब बच्चों फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड होगा, जैसे अलॉटमेंट रिसीव्ड हुआ था, अलॉटमेंट रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वैसे ही फर्स्ट कॉल रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे हम यहां पर 2 लाख। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल के बाद बारी होगी सेकंड कॉल की या फाइनल कॉल की। जो वर्डिंग क्वेश्चन में दिए हैं वही यूज करना है, खुद से कुछ नया क्रिएटिव नहीं करना है। सो फाइनल कॉल कहाँ है? क्वेश्चन है फर्स्ट कॉल के बाद ₹2 ऑन फाइनल कॉल, तो बच्चों हम कहेंगे फाइनल कॉल ड्यू। तो फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री, जैसे फाइनल कॉल के पैसे मांगने हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सर फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे होगा? 1 लाख शेयर्स पे ही होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 20,000 मिले थे उनको तो हमने क्या कर दिया बच्चों? रिफंड। ये रहा। लेट्स से अगर आप रिफंड नहीं भी करते हो तो भी बच्चों 1 लाख शेयर्स पे ही सारी चीजें होंगी, क्योंकि जो एक्सेस एप्लीकेशन होगा हम उसे एडजस्ट कर चुके होंगे। आने वाले क्वेश्चंस में आएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। सो 1 लाख शेयर्स के लिए कितना है फाइनल कॉल का अमाउंट? सर फाइनल कॉल का अमाउंट है 2 रुपीज। 2 रुपीज ऑन फाइनल कॉल, अगेन 2 रुपीज। सो 2 लाख। नरेशन में बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब फाइनल कॉल जब रिसीव्ड होगा, एज यूजुअल रिसीव्ड की एंट्री सेम वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब फाइनल कॉल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख 2 लाख। being final call money received। और इसी तरह से हमारा और एक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब जो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक ही बात, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन से मतलब एंट्री सारी सेम थी। दो पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो फुल सब्सक्रिप्शन का था, सेकंड क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का था, नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है। बट इस ओवर सब्सक्रिप्शन में भी सिर्फ यहाँ पर क्या ऐड हुआ था, रिफंड। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही थी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन से देखी थी। क्वेश्चन और जर्नल एंट्रीज रिवाइज करते रहिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब वो जो अगला क्वेश्चन होगा इसका थोड़ा सा और अपग्रेडेड वर्जन होगा। तो आई होप आप यहाँ तक चीज़ें क्लियर रखेंगे, आगे का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।